और महाराज भगवान के नाम की महिमा बड़ी दुर्लभ है। भगवान के नाम की महिमा बड़ी दुर्लभ है। और भक्तों, केवल हनुमान जी ही एक ऐसे भक्त हैं जिसको कभी अभिमान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कोई पद लिया नहीं, और लिए तो कौन से पद लिए? भगवान के पद कमल हनुमान जी ने लिए। भक्तों, श्री आनंद रामायण में एक कथा का वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज ने एक बार बालक की तरह आचरण किया। हनुमान जी राम जी को अपना पिता मानते हैं, भगवती श्री सीता जी को अपनी माता मानते हैं। तो हुआ क्या, एक बार जब रामेश्वरम में भगवान राम सेतु का निर्माण करा रहे थे, उसके पहले भगवान भोलेनाथ की स्थापना कराने का मन में संकल्प लिया। तो हनुमान जी से कहा कि जाइए और जाकर के आप महाराज भोले बाबा का एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से जाकर ले आइए। तो हनुमान जी उड़े और उड़ करके कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन कैलाश में भोले बाबा नहीं थे। भोले बाबा कहीं भ्रमण में गए थे। जैसे ही देखा तो बाबा नहीं थे। हनुमान जी ने कहा यदि बाबा नहीं आएंगे तो शिवलिंग मिलेगा नहीं, और बिना आत्मलिंग के मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तो हुआ क्या, भोले जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी बैठ गए और राम नाम का कीर्तन करने लगे। राम नाम का कीर्तन करने लगे तो राम नाम का कीर्तन सुन के भोले बाबा आ गए। कुछ देर में भोले बाबा आ गए और भोले बाबा ने अपना आत्मलिंग प्रदान कर दिया श्री हनुमान जी को। और जैसे हनुमान जी को आत्मलिंग दिया, ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। लेकिन हनुमान जी ने समय देखा तो कहा महाराज मुहूर्त तो निकला जा रहा है, कुछ देर में मुहूर्त बीत जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा इतनी दूर आया हूं सो अपने लिए भी एक लिंग मांग लूं, अपने लिए भी एक आत्मलिंग भोले बाबा से मांग ले। तो भोले बाबा से कहा महाराज हमारे लिए भी एक आत्मलिंग दे दीजिए। तो दूसरा आत्मलिंग भोले बाबा ने दिया। दो आत्मलिंग हनुमान जी को प्राप्त हो गए। अब यहाँ समय बीता जा रहा था। राम जी ने देखा कि समय मुहूर्त निकल जा रहा है। तो राम जी ने बालू के शिवलिंग का निर्माण किया और उनका पूजन अर्चन आदि किया। पूजन करके राम जी ने उनकी पूजा स्थापना कर दी। यहाँ हनुमान जी वहां से चले। महाराज रास्ते में कुछ मुनियों को देखा, ऋषियों को देखा, तो ऋषियों को रोका। महाराज कहाँ से आ रहे हैं? ये दक्षिणा लेकर के, सम्मान लेकर के महाराज कहाँ से आ रहे हैं? तो कहा राम जी ने अभी पूजन कराई है और रामेश्वरम में भोले बाबा की स्थापना कराई। तो वहां राम जी ने ही दक्षिणा दी। अब भक्तों ध्यान देना, यहाँ प्रश्न उठता है कि जब राम जी जंगल में हैं तो हीरा मोती और घोड़ा आदि कैसे दिए? राम जी ने हीरा भी दान किया, मोती भी दान किया, सोना भी दान किया, अन्न का भी दान किया। श्री आनंद रामायण में वर्णन है कि राम जी ने ब्राह्मणों को खूब दान किया। अब जब राम जी जंगल में है तो धन आया कहां से? तो राम जी के पास एक मणि है जिसका नाम है कौस्तुभ मणि। कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि। यह मणि भगवान विष्णु की है। राम जी ने जैसे ही स्मरण किया वह मणि आकाश में प्रकट हो गई। मैं नहीं कहता, श्री आनंद रामायण में वर्णन है कि वह मणि आकाश में प्रकट हुई। राम जी ने उस मणि को धारण किया और जो जो विचार किया सो सो सामने प्रकट हो गया। जैसे कामधेनु गाय है ना, और महाराज कल्प वृक्ष है, वैसे ही ये कौस्तुभ मणि भी है। इससे जो मांगा जाए सो प्राप्त होता है। भगवान ने उस कौस्तुभ मणि के माध्यम से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। अब हनुमान जी, वैसे भी हनुमान जी राम जी को अपना पिता मानते हैं, श्री सीता जी को माता मानते हैं। राम जी हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी जैसे एक बच्चा रूठ जाता है ना, वैसे रूठ करके आकर के राम जी से थोड़ा सा रूठ गए और राम जी से कहने लगे कि महाराज मैं जब इतनी दूर गया था आपने व्यर्थ में ही मुझे हिमालय भेजा।
कैलाश भेजा। जब आपको बालू का ही शिवलिंग बनाकर पूजन करना था तो मेरा मुझसे श्रम कराने की क्या आवश्यकता थी? जैसे बालक नहीं, मैया जी कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं, क्यों भेजा? सो हनुमान जी भी थोड़े बालक की तरह रुष्ट हो गए और कहा हमको क्यों भेजा, भेजना नहीं था। और अब मैं ये 2 लिंग लाया हूँ, ये 2 आत्मलिंग लेकर के आया हूँ, शिव मूर्ति लेकर के आया हूँ, शिव जी के आत्मलिंग लेकर के आया हूँ, तो इनकी स्थापना कहाँ करें? जैसे ही कहा तो राम जी ने कहा कि देखो अब रामेश्वरम की स्थापना हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनको अन्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा और मैं इनकी स्थापना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक आत्मलिंग की स्थापना कर दी, अब मैं दूसरे आत्मलिंग की स्थापना नहीं करूंगा। भक्त जैसे ही कहा तब हनुमान जी उदास हो गए और हनुमान जी ने कहा कि जैसे बच्चा उदास हो जाता है, महाराज रीझ जाता है, कभी कभी माता पिता से खींच जाता है, तो हनुमान जी भी खींच गए और हनुमान जी ने कहा नहीं अब को तो स्थापना करनी ही पड़ेगी। तो राम जी भी पिता हैं तो कहा बच्चे का भ्रम दूर करें कि इनके मन में यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि यह बालू का लिंग है और यह भगवान शिव का दिया हुआ आत्मलिंग है, ये देवताओं में भेद कर रहे हैं। तो राम जी यह बताना चाह रहे हैं कि महाराज देवताओं में कोई भेद नहीं करना चाहिए, बड़ी मूर्ति भी उतनी ही पूजनीय वंदनीय है जितनी छोटी सी मूर्ति है। तो राम जी ने कहा एक काम करो हनुमान जी, यदि आपको स्थापना करानी है तो पहले जो हमने अभी मूर्ति की पूजन की है उस मूर्ति को यहाँ से उखाड़ कर अलग कर दो और महाराज फिर हम तुम्हारे शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर देंगे। जैसे ही कहा हनुमान जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है महाराज, बालू का रेत का शिवलिंग है, अभी इसको अलग कर देते हैं। कहा कौन सी बड़ी बात है? तो हनुमान जी ने सबसे पहले हाथ से उस शिवलिंग को पकड़ा और उठाने लगे, पर वो शिवलिंग उठा नहीं, वह शिवलिंग उठा नहीं। जब हनुमान जी से नहीं उठा तो हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं है, हमारी बल और दूसरी जगह, ये तो हाथ हमारे केवल दिखाने के लिए है, हमारा बल तो हमने कहीं और छुपा रखा है। हनुमान जी की जो शक्ति है ना वो कहां पर है? हनुमान जी की शक्ति कहां पर है जिससे हनुमान जी का नाम बढ़ा है? बिना शक्ति के भगवान अकेले हैं। भक्तों ध्यान देना, शंकर जी ही हनुमान जी बनकर आए हैं और बिना शक्ति के शिव भी सब हैं। क्यों? ई की जो मात्रा है ना वही भगवती शिवा है, पार्वती है, शक्ति है। और यदि शिव में से छोटी ई की मात्रा निकाल दो तो क्या बचता है? क्या बचता है? सब। सब मतलब महाराज जो जिंदा जी नहीं है। आप कहेंगे माने कैसे? जैसे ही सती जी भस्मीभूत हुई भोले बाबा की समाधि लग गई, भोले बाबा समाधिस्थ हो गए, महाराज सब की तरह हो गए। पूछे भगवती जगदम्बा, कथा हमने सुनी कि से राम जी ने कहा ये बालू का शिवलिंग हटा दो और तुम अपना शिवलिंग रख देना, हम इसकी पूजा स्थापना करेंगे। अब हनुमान जी ने कहा महाराज हाथ से तो उठा नहीं शिवलिंग, तो सोचा अब पूंछ से ही उठाएंगे। तो पूंछ लपेटी उस शिवलिंग में और उस शिवलिंग को उठाने लगे। रामेश्वर भगवान को पूंछ में लपेट कर हनुमान जी उठाने लगे, लेकिन महाराज रामेश्वर भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि छोटी मूर्ति हो चाहे बड़ी हो, दोनों में एक सा ही स्वरूप होता है और एक सा ही बल होता है। तो हनुमान जी से वह शिवलिंग उठा नहीं और इतना बल लगाया, इतना बल लगाया, इतना बल लगाया, इतना बल लगाया कि महाराज पूंछ टूट गई। श्री आनंद रामायण में वर्णन है कि पूंछ टूट गई, लेकिन वह शिवलिंग उठा नहीं। क्यों? क्योंकि बालक
भले कितना भी उसे दुख सहना पड़े, बालक को यह ज्ञान रहता नहीं है। बालक कभी कभी गलती में अपना ही नुकसान कर देता है। महाराज तो पूंछ टूट गई। जैसे ही पूंछ टूटी हनुमान जी मूर्छित हो गए। भोले बाबा को दया आई, भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने हनुमान जी को पुनः महाराज चैतन्य किया। और जो पूंछ टूटी थी तो हनुमान जी की वह पूंछ भोले बाबा ने फिर से जहां के तहां लगा दी, जोड़ जो टूटी थी वह फिर भोले बाबा ने जोड़ दी। श्री आनंद रामायण में वर्णन है। और जैसे ही पूंछ को जोड़ा, अब हनुमान जी को अपनी गलती का आभास हुआ कि महाराज हमने गलती की है। क्या गलती? कि मैंने भोले बाबा का दिया हुआ शिवलिंग जो है ना, उसे मैंने महान समझा और बालू के लिंग को मैंने तुच्छ समझा। मिट्टी का बना हुआ, बालू का बना हुआ जो शिवलिंग था, मैंने उस लिंग में और महादेव के दिए हुए ज्योतिर्लिंग में फर्क किया। हनुमान जी ने प्रार्थना की, महादेव क्षमा करें। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने भी कहा कोई बात नहीं है। और महाराज हनुमान जी का बल भी बड़ा बल है हनुमान जी में। हनुमान जी ने रामेश्वरम के उस शिवलिंग को पूंछ से उठाना चाहा तो उस शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है वह दबा हुआ है। देखना, हनुमान जी की पूंछ के कारण वह शिवलिंग दब गया था। इतना बल था, लेकिन राम जी की कृपा थी कि वह शिवलिंग, राम जी ने कहा विश्वनाथ में जाइए और जाकर के उत्तर भारत में विश्वनाथ में वह शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए और वह शिवलिंग विश्वनाथ के नाम से जाना जाएगा। तंबू रामायण कहती है कि महाराज उन्होंने कहा कि तमिल में जाइए और तमिलनाडु में जाकर के वह शिवलिंग हनुमंतेश्वर शिवलिंग के नाम से वहां स्थापित कर दीजिए। श्री आनंद रामायण में कहा गया कि जो दूसरा शिवलिंग था, जैसे ही राम जी का जो दूसरा शिवलिंग था, हनुमान जी वाला शिवलिंग तो विश्वनाथ कहलाया, और जो दूसरा शिवलिंग था उसके लिए जैसे ही पूछा कि महाराज हम तो दो लाए हैं, एक तो हमारे हिस्से का है जो विश्वनाथ कहलाएंगे और दूसरे का क्या करें? तो कहा दूसरे शिवलिंग को वहीं पर आड़ा रख देना और जिस दिन मैं वहां जाऊंगा अब पूजित वह शिवलिंग रहेगा, उसकी कोई पूजा नहीं होगी। यदि कभी मैं वहां पर जाऊंगा तो उस शिवलिंग की स्थापना मैं अपने हाथ से ही वहां पर करूंगा। इसलिए विश्वनाथ में आप जाते हैं तो एक शिवलिंग की पूजा होती है, दूसरे की नहीं होती।